हेलो एवरीवन। चलिए आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लगभग 20 सेट के क्वेश्चन है, 17-18 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन देखा जाए। कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। कोई अगर विलयन है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि एसिड का है या बेस का है, मान लीजिए बेस, कोई भी विलयन हो, अगर लिटमस उसमें लाल है, अगर लाल को अगर नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या हो गया। आप लोग को इसका हम बताए हैं क्या, इसका एक हम शॉर्टकट बताए हैं जानने के लिए कौन सा ये एसिड है कि एथी करता है, लाल को एथिन बदलता है, नीला में कौन बेस है कि नीला को रेड में बदलता है। ठीक, इस सब बारे में बताया है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हम लोग बताया था, हमने बताया है क्या, बी यानी कि बेस, आर हो गया रेड लिटमस और बी हो गया नीला, यानी कि बेस लाल से नीला में बदलता है। ठीक, अगर वहीं अगर पूछ देता, अगर एसिड का पूछेगा तो क्या होगा, ए बी आर, यानी कि एसिड बेस टू एसिड आपको बताएगा ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको क्या बोल रहा है कि लाल लिटमस से नीला में बोल रहा है, तो लाल लिटमस से नीला बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा, बी आर बी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक, क्योंकि ये बेस है, ये न्यूट्रल हो गया, ये दोनों एसिड हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच के उपचार के लिए, ठीक, मान लीजिए पेट में अपच हो गया, गैस उस बना दिया, उस उपचार के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक का करेंगे, या बी ऑप्शन है एनालिसिस का करेंगे, सी ऑप्शन हो गया एंटासिड का करेंगे, और डी ऑप्शन एंटीसेप्टिक का करेंगे। किसका करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं किसका, एंटासिड का करते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है क्या, इसको इसका सूत्र क्या होता है जिप्सम का। जिप्सम का सूत्र होता है, आपको क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक, ये जिप्सम होता है। अगर इसको हम कितने डिग्री तापमान पर तोड़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। ठीक, देखते हैं इसको कितने डिग्री तापमान पर तोड़ेंगे, तो 373 केल्विन तापमान पर तोड़ेंगे, 373 केल्विन पर। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक चूर्ण क्या होता, का सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र, विरंजक चूर्ण, ए ऑप्शन है COCO3, बी ऑप्शन है CaO, सी ऑप्शन है CaOCl2, और डी ऑप्शन है Na2CO3। COCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, या संगमरमर है या खड़िया है, ये सब को बोलते हैं। CaO या बिन बुझा हुआ चूना है, इसको बोलते हैं। ठीक, और CaOCl2 यही है विरंजक चूर्ण, यही विरंजक चूर्ण है। Na2CO3 नाइट्रोजन, सोडियम कार्बोनेट होता है, नाइट्रोजन बोलते हैं, सॉरी सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सा तत्व होते हैं। हमने क्लोर क्षार प्रक्रिया बताया है, अच्छा से बताया है। ठीक, इसका यूज क्या क्या होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया में। ठीक है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन है फ्लोरीन, बी है क्लोरीन, सी है हाइड्रोजन, और डी है सोडियम। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन, क्लोरीन एनोड पर होगा। अगर पूछ दे क्वेश्चन कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है,
मुंह का पीएच मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर मुंह का पीएच मान कितना से अगर कम हो जाएगा कि दांतों का गिरना झड़ना इनकी शुरू हो जाता है। कितना होता है इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 5.5 और डी है 3.5। इसका आंसर क्या है 5.5। इस सब का जितना हम अभी क्वेश्चन बताएंगे इस सब का अपने से बिना देखे हुए आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तब आप लोग को और अच्छा से क्लियर होगा चैप्टर, और इसमें हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक में ए ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, बी ऑप्शन टार्टरिक एसिड, सी है मेथनोइक एसिड, डी है कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा मेथेनोइक एसिड। नेटल के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक एसिड, ठीक है। चींटी के डंक में ही मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड संतरा में पाया, टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जठर रस ए ऑप्शन है 1.2, बी 7.4, सी 3.5 और डी 6.4। इसका आंसर होगा 1.2, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड होता है, ठीक। इसका रंग कैसा होता है कॉपर क्लोराइड का, क्वेश्चन पूछा जाता है ये बोर्ड में। बोर्ड में ही नहीं हर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ये, ठीक। इसका देखते हैं ए ऑप्शन क्या है हरा, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है हरा नीला हरा। तो इसका आंसर होगा डी नीला हरा होता है, ठीक। 10 नंबर देखते हैं NaOH प्लस Zn। तो NaOH प्लस Zn यह मिलकर क्या रिएक्शन बताएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा प्लस H2 क्या आएगा इसको देखते हैं हम लोग। ये ऑप्शन क्या है Na2OZn, बी ऑप्शन है NaHCO3, सी ऑप्शन है Na2ZnO2, डी ऑप्शन है NaZnO2। इसका आंसर क्या होगा Na2ZnO2। हमने सब बताया है आपको रिएक्शन सब, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसा बिहेव करता है। अम्लीय ए ऑप्शन है अम्लीय करता है, बी ऑप्शन क्षारीय करता है, सी ऑप्शन लवण है या डी है जल, ठीक। अधातु के ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं, ठीक है। और वहीं अगर पूछ देता है कि धातु के ऑक्साइड तो क्या होते हैं क्षारीय। धातु के ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसे होते हैं क्षारीय होते हैं, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन पीपल से, बी लाइकेन से, सी आम से, डी कोई नहीं। तो लिटमस पेपर किससे पाया जाता है थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है लाइकेन, ठीक। थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है लाइकेन, उसी से हम लोग लिटमस प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन लाइकेन होगा। इसका आंसर बी ऑप्शन लाइकेन होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखते हैं। CaCO प्लस H2H2 तो इसके जगह पर क्या आएगा
इसके जगह पर क्या आएगा देखते हैं, प्रश्नवाचक के स्थान पर, यानी कि ये कितना, मतलब कि कितना प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर CH3OH में परिवर्तित हो जाएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर कितना, क्या कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन है 340 ATM, बी ऑप्शन 330 ATM, डी ऑप्शन है 341 ATM पर। तो इसका आंसर होगा 340 ATM। यहाँ पर 340 दो जगह लिखा गया है, तो चलिए इसमें दोनों जगह टिक मार देते हैं। ठीक है, 340 दो जगह लिखा गया है गलती से, मिस्टेक से, 340 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al मिलकर क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस 2F2। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये। ठीक, ए ऑप्शन क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन, इसका दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया होगा इसमें। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का सूत्र क्या है। संगमरमर, ए ऑप्शन CaO, बी CaOH के होल ट्वाइस, सी CaCO3, डी Na2SO4। इसका देखते हैं, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। इसको हम लोग संगमरमर बोलते हैं, चौक बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं। CaO का होता है बिन बुझा चूना, और CaOH के होल ट्वाइस क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। HCl का pH मान, HCl का pH मान कितना होता है। HCl का pH मान 0 से 1 होता है, 0 से 1 होता है HCl का pH मान। ठीक, किसी का अगर pH मान 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दांतों का इनेमल किससे बना होता है, दांतों का इनेमल। ए ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, बी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, सी है सोडियम ऑक्साइड, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग एक बार अपने से वीडियो पॉज कर करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम और भी आगे क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।